एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बच्चे और अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। कालू कौवा बहुत मेहनती था, जिसकी वजह से टुनटुनी को खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी। कालू कौवा दिन रात खेती बाड़ी का काम किया करता था। उससे जो भी पैसे मिलते थे उससे वो अपने घर का खर्च चलाया करता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा जंगल में खेती का काम करने जा रहा था। तभी उसे जंगल में कुछ जालिम पक्षी घेर लेते हैं, जो उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। तो कालू कौवा कहता है, अरे भाइयों, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आप लोग मेरे को क्यों मार रहे हो? आखिर मेरी गलती क्या है? आप लोगों को मेरे से जो चाहिए आप लोग वो ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? और मेरी बीवी घर पे अकेले है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कालू कौवे की एक नहीं सुनते और कालू कौवे को जान से मार देते हैं। और इधर टुनटुनी चिड़िया अपने पति के इंतज़ार में अपने 3 बच्चों को लेकर घर पे बैठी रहती है। समय बीतता जाता है, लेकिन कालू कौवा घर वापस लौटकर नहीं आता। तो टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि शायद कालू जी को किसी ने जान से मार दिया, लेकिन ये बात वो अपने बच्चों को नहीं बताती। लेकिन उसकी छोटी बेटी बहुत चालाक थी, तो वो पूछती है, मम्मा मम्मा, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन पापा तो अभी तक घर नहीं आए। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे नहीं नहीं चिंकी बेटा, तू ऐसा क्यों सोच रही है? तेरे पापा बाहर कमाने के लिए गए हैं। अच्छा तू एक बात बता, यहाँ पे खेती बाड़ी से तो ज़्यादा पैसे मिलते नहीं थे, इस वजह से पापा बहुत दूर चले गए हैं, और वहाँ से जब आएंगे तो तेरे लिए कपड़े और ढेर सारे पैसे लेकर आएंगे। तू परेशान मत हो बेटा, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को संभाल लेती है। एक दिन कालू कौवे की माँ चंपा कौवी, जो शहर में रहा करती थी, अपने बेटे कालू कौवे की मौत की खबर सुनकर वो तुरंत घर पे आती है और वहाँ देखती है कि टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों को खाना खिला रही थी। तो उसकी सास चंपा कौवी कहती है, अरे ओ करमजली, तूने ये क्या कर दिया? मेरे बच्चे को तूने कैसे मार दिया? मुझे तो पहले से ही पता था कि तू डायन है, डायन, चुड़ैल है, चुड़ैल, जो मेरे बच्चे को खा गई। चल निकल मेरे घर से। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी क्या गलती है? मुझे नहीं पता कि कालू जी को क्या हो गया। तो चंपा कौवी कहती है, मुझे तेरा ड्रामा नहीं सुनना, चल निकल, और इन 3 मनहूस बच्चों को भी लेकर बाहर जा। मुझे कुछ नहीं सुनना करमजली, चल निकल मेरे घर से। इतना कहकर चंपा कौवी 3 बच्चों और टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी चिड़िया के 3 बच्चे अपने दादी की ये बात सुनकर रोने लगते हैं। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग क्यों रो रहे हो? अभी तेरी माँ जिंदा है। चलो हम लोग किसी दूसरे शहर चलते हैं और वहाँ पे अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहेंगे। मैं बहुत मेहनत करूँगी बच्चों, तुम लोग ऐसे उदास मत हुआ करो। तेरे पापा चले गए तो क्या हुआ, तेरी माँ अभी जिंदा है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों को लेकर दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। और जब रास्ते में जाती है तभी ज़ोर से आंधी तूफान और बारिश आ जाती है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को रहने के लिए तो कोई घर नहीं था, इसलिए टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे अपने 3 बच्चों को लेकर बैठ जाती है। लेकिन बारिश कहाँ रुकने वाली, 3 बच्चे बिल्कुल भीग जाते हैं। तो टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है कि शायद जंगल के कुछ पक्षियों से मैं मदद मांग लूँ। तो टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के पास जाती है और कहती है, अरे ओ काकी काकी, दरवाज़ा तो खोलो। तभी हरी तोती आती है और कहती है, हाँ हाँ टुनटुनी, बोलो क्या बात है, इतनी रात को कहाँ आना हुआ? तो टुनटुनी कहती है,
काकी काकी देखो ना, बाहर कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है और मेरे तीनों बच्चे भीग रहे हैं। आज रात के लिए मुझे अपने घर में आसरा दे दो, कल मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर बाहर चली जाऊंगी। तो हरी तोती कहती है, नहीं नहीं टुनटुनी, मेरे घर में कोई जगह नहीं है, चल निकल यहाँ से। तेरे 3 बच्चे और तुझे मैं कहाँ रखूँगी? अरे ज़रा सा भी तो शर्म कर, चल निकल यहाँ से। फिर टुनटुनी चिड़िया कई सारे पक्षियों के दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन उसे रखने के लिए कोई तैयार नहीं होता। फिर उदास मन लेकर वो अपने बच्चों के पास चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी बिल्कुल बंद हो जाती है और उसके तीनों बच्चे सोए रहते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया की नींद खुलती है और वो चिल्लाने लगती है, बच्चों बच्चों, ओ चिंकी पिंकी गोलू बेटा उठो, देखो ना बारिश बंद हो गया है बेटे, चलो हम लोग किसी दूसरे जंगल चलते हैं और वहाँ पे अपना घर बनाएंगे। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर उसकी दोनों बेटियाँ चिंकी और पिंकी दोनों उठ जाती हैं, लेकिन गोलू नहीं उठता। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी से कहती है, अरे ओ चिंकी बेटा, तुम दोनों तो उठ गई, लेकिन देखो ना अभी गोलू नहीं उठा है, उठा दो बेटा गोलू को भी। तो चिंकी अपने भाई गोलू को उठाने लगती है, कहती है, गोलू गोलू उठो ना, देखो मम्मा दूसरे जंगल जा रही है, नहीं चलोगे क्या तुम? गोलू उठो ना, ओ गोलू। लेकिन गोलू चिंकी की एक नहीं सुनता, क्योंकि वो तो इस दुनिया में था ही नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया को भी ये एहसास हो जाता है कि उसने अपने बेटे को खो दिया। फिर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरे बेटे को भी छीन लिया, पहले कालू जी को और फिर मेरे बेटे को, अब मैं क्या करूं? अपने माँ के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी दोनों बेटियां भी रोने लगती हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया अपने आंसू पोंछती है और अपनी बेटियों से कहती है, बेटा तुम दोनों मत रो, हम किसी दूसरे जंगल चलेंगे और वहाँ पे अपना दूसरा घर बनाएंगे। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को चुप करा देती है और दोनों बच्चों को लेकर दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है और रास्ते में सोचने लगती है, हे भगवान, मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाई। तो मुझे हिम्मत दे भगवान कि मैं अपने दोनों बच्चियों को सही सलामत यहाँ से कहीं दूर लेकर जा सकूं। फिर टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल पहुँच जाती है और वहाँ पे ढेर सारे लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक लकड़ी का बहुत सुंदर घर बनाती है और उस घर में टुनटुनी चिड़िया और उसकी दोनों बेटियाँ खुशी खुशी रहने लगती हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसका पति कालू कौवा अपने पत्नी गौरी कौवी से कहता है, अरे गौरी, मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम एक काम करना, तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखना, देखना इनकी तबीयत आजकल बहुत ही खराब चल रही है। अरे कालू जी, आप बिल्कुल फिक्र मत किया कीजिए, ये मेरी भी माँ है, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बस आप एक काम कीजिए, ये ताजे ताजे फल हैं, इन्हें खाकर आप आराम से अपने काम के लिए जाइए, मैं माँ जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे हाँ मेरी प्यारी पत्नी, मुझे पता है कि तू मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, इसीलिए तो मैंने तुझसे शादी की है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे जैसे मेरे माँ का ख्याल और कोई नहीं रख सकता है। इतना कहकर कालू कौवा फल खाता है और काम के लिए बाहर निकल जाता है। लेकिन कालू कौवे के बाहर जाते ही गौरी कौवी अपने असली रूप में आ जाती है। अरे ओ बुढ़िया, उठ जा, आखिर कब तक ऐसे सोती रहेगी और हमारे सीने पर मूंग दलती रहेगी? न काम का न काज का, दिन भर नखरे बनाकर बस सोती रहती है। अरे बेटा, मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा खराब है, तू एक काम कर, मुझे थोड़े से ताजे फल दे दे।
अरे ओ बुढ़िया, अरे चुप कर जा, बहुत ताजे फल खाने वाली आई। अरे तेरे लिए मैंने ये सूखे दाने लेकर आए हैं। अरे तू ये खाएगी? ताजे फल तो मेरे और मेरे कालू जी के लिए हैं। अरे बेटा, मुझे ये दाने मत दे, ये दाने बहुत ही ज्यादा कठोर हैं, इससे मेरे चोंच में दर्द हो रहा है। अरे बुढ़िया, अरे ज्यादा ड्रामा मत कर, ये खाने हैं तो ये दाने खा ले, वरना भूखे पेट सो जा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरे पति कालू जी आए तो उनसे चुगली मत कर देना, वरना ये सूखे दाने भी नहीं दूंगी मैं तुझे। इतना कहकर गौरी कवि वहाँ से घूमने के लिए बाहर निकल जाती है। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। मेरे बेटे की शादी होने के बाद मुझे ये बस सूखे दाने ही खाने को मिल रहे हैं। मेरे चोंच में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन भगवान मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे लगता है आज मुझे ये सूखे दाने ही खाने पड़ेंगे। इतना सोचकर कालू की माँ वो सूखे दाने खाकर सो जाती है। शाम हो जाती है। शाम होने के बाद जब कालू कौवा घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, गौरी कहाँ है? अरे घर पे तू अकेले सोई हुई है और तेरी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। ये गौरी तुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? अरे बेटा, मैं क्या बताऊँ, तेरी पत्नी सुबह से घूमने के लिए बाहर गई है और मुझे कुछ खाने को भी नहीं दे रही है। अरे माँ, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? माँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, आप उस पर ऐसे उंगली ना उठाएं। अरे बेटा, तू मेरी बात मान तो अपनी पत्नी को काबू में कर ले। वो तेरे हाथ से निकल चुकी है। वो कहीं भी जाती है तो मुझे भी कुछ नहीं बता कर जाती है और तेरे जाने के बाद पूरा दिन घूमती है। बेटा, अपनी पत्नी को संभाल ले। अरे माँ, आखिर आपको ऐसा आज क्या हो गया है जो आप ऐसी बहकी बातें कर रही हैं? अरे बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, तूने मेरे लिए कल ताजे जो फल लाए थे, तेरी पत्नी मुझे वो फल नहीं खाने को दे रही है। वो मुझे सूखे दाने दे रही है, जिसकी वजह से मेरे चोंच में बहुत दर्द हो रहा है। अभी कालू कौवा और उसकी माँ ये बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गौरी कवि आ जाती है और कहती है, अरे वाह सासू माँ, आप तो बहुत अच्छी खिलाड़ी निकली। मेरे जाते ही मेरे पति से मेरी ही चुगली करने लगी। वाह 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 वाह, क्या जमाना आ गया है। अरे माँ जी, मैं आपका इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी आप मेरे पति कालू जी के कान भर रही हैं। और कालू जी, आप अपनी माँ की बात सुन रहे हैं। अरे नहीं गौरी, अरे मैं माँ को यही समझा रहा हूँ कि मेरी पत्नी गौरी बहुत अच्छी है, माँ को कोई गलतफहमी हो गई है। अरे गौरी, तुम मेरी बात का बुरा मत मानो, माँ मुझसे कोई चुगली नहीं कर रही थी। अरे कालू जी, अब आप चुप भी कर जाइए। मुझे आपके साथ नहीं रहना और ना ही आपके माँ के साथ। इतना कहकर गौरी कवि गुस्सा होकर चली जाती है। कालू कौवा भी अपने पत्नी गौरी कवि के पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अरे गौरी, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे माँ मुझसे कोई चुगली नहीं कर रही थी, और अगर चुगली भी करे तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी किया हूँ, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकता। गौरी, तुम मेरी बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। गौरी, घर चलो, घर, यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं होगा। अरे कालू जी, मैं घर नहीं जाऊंगी, या तो वहाँ पर आपकी वो बूढ़ी माँ रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अरे मेरी प्यारी पत्नी गौरी, अब गुस्सा थूक भी दो। चलो, मैं तुम्हें होटल लेकर चलता हूँ और वहाँ पर अच्छे खाने खिलाता हूँ। होटल में खाना खाने का नाम सुनते ही गौरी कवि खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है कालू जी, आप चलिए, आज हम लोग वहीं पर खाना खाएंगे। लेकिन हाँ,
आप अपनी बूढ़ी माँ को वहाँ पर लेकर नहीं जाएंगे? अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे मैं माँ को अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ? अरे उनकी तबीयत बहुत खराब है। अरे कालू जी, अगर आपको अपनी माँ की इतनी ही फिक्र है तो आप अपनी माँ के पास जाइए ना। मेरे पास क्या कर रहे हैं? आपको किसी को एक को चुनना होगा, या फिर आप अपने माँ को खाना खिलाने ले जाइए, या फिर मुझे। अरे गौरी, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। चलो मैं तुम्हें ही लेकर चलता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा अपने पत्नी गौरी को बाहर खाना खिलाने लेकर चला जाता है। हे भगवान, ये मेरे बेटे और बहू कहाँ रह गए? इतनी रात हो गई है और खाने को भी कुछ नहीं है, ये सूखे दाने ही है। भगवान, मैं क्या करूं? मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा, लेकिन भगवान आप उसकी रक्षा करना। ऐसे कहकर बूढ़ी माँ वो सूखे दाने खाकर सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है, लेकिन कालू कौवा और गौरी कौवी अभी तक घर वापस नहीं आए थे। हे भगवान, मेरा बेटा कालू अभी तक घर वापस नहीं आया। मुझे जाकर उसको ढूंढना चाहिए। मेरे बेटे को भगवान सही सलामत रखना। अरे ये कालू भैया की माँ उड़ते हुए कहाँ जा रही है? मैंने तो सुना था कि इनकी तबीयत बहुत खराब थी। चलो मैं इनसे जाकर पूछ ही लेती हूँ। रानी चिड़िया बूढ़ी माँ के पास जाती है और कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अरे मैंने तो सुना था कि आपकी तबीयत खराब है। अरे माँ जी, आप घर जाइए और आराम कीजिए। अरे बेटा, मैं कैसे आराम करूं? मेरा बेटा कालू कल से घर वापस नहीं आया है। बेटा तू मेरा एक काम कर दे, मैं घर जा रही हूँ और तू मेरे बेटे कालू से कहना कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और वो जल्द से जल्द घर आ जाए। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं कालू भैया को जल्द से जल्द ढूंढकर आपके पास भेजती हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया कालू कौवे और गौरी कौवी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अरे कालू भैया, आप इस पेड़ की डाली पर क्या कर रहे हैं? अरे आपके माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो बहुत ही परेशान भी है। आप दोनों कल से घर भी नहीं गए हैं। अरे कालू भैया, जल्दी जाइए, जल्दी, आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे कालू जी, मुझे तो लग रहा है माँ जी ने इसके भी कान भर दिए हैं, तभी ये आकर हमसे ऐसे बोल रही है। अरे कालू जी, आप इनकी बात ना सुने और आप यहीं पर घर बनाएं। अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? क्या पता माँ की तबीयत सच में खराब हो। गौरी चलो हम घर चलते हैं। अरे कालू जी, आपको जाना है तो जाइए। उस घर में या फिर आपकी माँ रहेगी या फिर मैं, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा आपको। कालू जी, अगर आपने अपनी माँ को चुना तो मैं आपके साथ कभी नहीं रहूँगी, मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी। अरे कालू भैया, आप मेरी बात सुने। आपकी माँ की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा खराब है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको बता दूं, तो मैंने बता दिया। कालू भैया, आप अपने माँ के पास जाइए, आपकी माँ को आपकी ज़रूरत है। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, ये कैसा ज़माना आ गया है। ये गौरी तो माँ जी को लग रहा है बहुत सताती होगी। एक काम करती हूँ, मैं माँ जी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाती हूँ, शायद उन्हें भूख लगी हो। इतना कहकर रानी चिड़िया कुछ ताज़े फल लेती है और उस बूढ़ी माँ के पास लेकर चली जाती है। अरे माँ जी, उठ जाइए, मैं आपके लिए ताज़े ताज़े फल लेकर आई हूँ। रानी चिड़िया के कई बार आवाज़ लगाने पर भी बूढ़ी माँ नहीं उठती हैं। वो उठती भी कैसे, क्योंकि वो तो मर चुकी थी। रानी चिड़िया को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो रोते हुए कालू कौवे के पास जाती है और कहती है, अरे कालू भैया, आप जल्दी से घर चलिए, माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी गौरी कौवी कहती है,
अरे कालू जी, ये रानी झूठ बोल रही है, आप इसकी बातों में ना आए और चलिए हम लोग किसी दूसरे जंगल चलते हैं। गौरी कव्वे की ये बात सुनकर कालू कव्वे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो गौरी कव्वे को खींचकर एक तमाचा मारता है और वहाँ से उड़ते हुए घर के लिए निकल जाता है और घर आकर देखता है तो उसकी माँ मरी हुई पड़ी थी। ये देखकर कालू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। अरे माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस गौरी की बात मानकर। माँ, मुझे माफ कर देना, माँ मुझे माफ कर देना। कालू कौवा अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछताने लगता है। उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता, क्योंकि उसने तो अपनी माँ को खो दिया था। तो दोस्तों, अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब